प्रज्वलन कर इस सम्मान समारोह का उद्घाटन करें। ममता सिंह जी, सुप्रिया, अंजलि गौतम दीप प्रज्वलन गीत के लिए तैयार। कौन खींच रहा है? दीप ज्योति मंत्र करो। पवन का दीप ज्योति थोड़े अंदर की तरफ जाओ। आप एक साइड में बढ़िया, इस साइड से आओ, इस साइड से आप इधर अंजलि। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरितु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय ज्योति नमस्तुते। धागे भी खोल यादव। यहीं पर खोलिए, ऊपर बड़ी वाली डोर, बड़ी वाली खोलनी है। शुभ हाथों से आज इसका उद्घाटन हुआ है। बहुत बहुत बधाई और किशोर विकास केंद्र की सभी बेटियों को बहुत सबके में दे दो भाई साहब। गुप्ता जी, भाई साहब, गुप्ता जी भाई साहब इधर लगा लो। हाँ, एक एक आपको ले लो सारी डलियां। हाँ चलो ठीक है, मंच की तरफ आ जाते हैं। बेटियां इसी तरीके से आगे कार्य करती रहे और समारोह इसी तरह से उद्घाटन होता रहे और उनको प्रोत्साहन इतना मिले कि वो बहुत आगे तक मार्शल आर्ट और सभी कार्यक्रम में आगे बढ़े। फोटो कौन खींच रहा है? ज्ञानेंद्र, फोटो खींच लो बेटा। मेरे पास से लाइव चल रहा है। सभी प्रकार का कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई किशोरी विकास केंद्र में सिखाया जाता है। तो मैं रीना दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी दीदी रीना सिंह दीदी से मैं अनुरोध करूँगी कि वो आज इस कार्यक्रम जो हमारा वैदिक प्रार्थनाओं का प्रोत्साहन सम्मान समारोह है, इसकी भूमिका 100 से ज़्यादा किशोरियाँ थी और आज एक संसार में शुरू हुआ है, उसमें भी 100 से ज़्यादा किशोरियाँ हैं। तो जब हम समाज में काम करते हैं, बहनों का साथ भाई देते हैं, तभी वो काम आगे बढ़ पाता है। हमारे जनमोहन जी भाई साहब जो हमारे आगरा विभाग के मंत्री हैं और हमारे सामने बैठे हैं हमारे मुकेश भैया, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष हैं मथुरा जिले के, और भी ऐसे मेरे बंधु पीछे बैठे हैं। इसमें ज्ञानेंद्र मुखिया जो गोरक्षा क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हरिंदरकर है, अतुल भैया हैं जो हमारे पूर्वी महानगर के आगरा के माननीय सहवर्ती संरक्षक है, और राम पाठक है, कृष्ण गोपाल है, ऐसे बहुत सारे आईटी से जो मेरे आशीष और ये गजेंद्र भैया हैं, और जो मंच पर जितने भी भाई विराजमान हैं। आज सोचा ऐसा था कि भाइयों के लिए कार्यक्रम है तो मंच पर कोई बहन नहीं रहेगी और भाइयों को ही आज इन रक्षा सूत्र रक्षा कवच जिसका हमने नाम दिया है, ऐसा करके कि भाई सब लोग ही इसके विषय में ज़्यादा बातें रखेंगे। तो परिचय की दृष्टि से मथुरा जिले की यहाँ संयोजिका भी हैं विभाग की, चित्रा गोला जी महानगर के अध्यक्ष हैं, सत्संगी जी अपनी दीक्षित बहन जी हैं जो संयोजिका हैं, बाकी कोसी जिले की संयोजिका हैं रुचि चौधरी जी, बाकी परिचय मैंने देंगी। किशोरी विकास केंद्र
प्रमुख है विभाग की गुंजन दीक्षित। जरा ये बताओ वाली मैंने हाथ उठा देगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। कई वर्षों से सेवा भारती मातृमंडल सेवा भारती के माध्यम से शिविर लगाते हैं, यानी कि प्रशिक्षण शिविर लग रहे थे। लेकिन 2011 में ये निर्णय लिया गया, शिविरों में जो संख्या होती थी वो किशोरियों की ज़्यादा होती थी। 2012 में नरोरा में लगे, आगरा में लगे वर्ग में निवेदिता भारती, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले आदिवासी किशोरियों के लिए शुरू किया गया था, वहाँ की प्रशिक्षण टोली आगरा आई और उसने एक प्रशिक्षण दिया कि किशोरियों के बीच में हमें कैसे काम करना चाहिए। फिर वही प्रशिक्षण 2013 में 14 में नरोरा जो वर्ग लगा था, उसमें भी अमिता जैन जो खुद हमारी किशोरी विकास का काम पूरे भारतीय स्तर पर देखती है, उन्हें समर्थ किशोरी इसकी पुस्तक भी लिखी है, उनकी पूरी टीम ने आकर के नरोरा में तीनों प्रांतों की बहनों को किशोरी विकास केंद्र कैसे चलने चाहिए और उनकी रचनाएं कैसे होनी चाहिए, ऐसे विषय पर पूरा एक क्लिनिक यानी पूरा एक प्रशिक्षण सत्र जो था उन्होंने संपन्न किया है। 2014 के बाद से अपने ब्रज प्रांत में रानी लक्ष्मीबाई किशोरी विकास केंद्र के लिए मुझे सिलेबस लिखने की कहा गया कि हाँ, हर क्षेत्र का, हर जगह का अपना भौगोलिक वातावरण अलग अलग होता है। आदिवासी क्षेत्र की बेटियों की अलग समस्याएं होंगी, अलग उनके विषय रहे होंगे, लेकिन अपने ब्रज क्षेत्र के विषय अलग होते हैं। तो अपने ब्रज क्षेत्र के विषयों को देखते हुए हमें कुछ सिलेबस ऐसा बनाना चाहिए जो 6 माह का, 1 वर्ष का, 8 माह का कुछ इस तरीके का सिलेबस हो, जो बच्चियां 1.5 घंटे सेंटर पर आए तो उनका क्या सिलेबस होना चाहिए। हमने बहुत हल्के में लिया, कोशिश भी करते रहे। फिर अंत में सतीश जी भाई साहब ने, मैंने लिखा भी तो उसमें सतीश जी भाई साहब ने काफ़ी करेक्शन कर के वो 2018 में और वो सिलेबस संपन्न हुआ। 2019 में महामंडलेश्वर जी के माध्यम से उसका इनॉग्रेशन भी हुआ, विमोचन भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं किशोरियों के बीच में मातृमंडल का काम रहता है, माता बहनों के बीच में रहता है। सेवा भारती के अपने प्रकल्प हैं, संस्कार केंद्र और सिलाई सेंटर्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे सेवा के मेडिकल वैन चलाना, मेडिकल कैंप लगाना, ऐसे बहुत विषयों पर, समय सामाजिक विषयों पर सेवा भारती काम करती है। लेकिन जब मातृमंडल की रचना हो रही थी, 98 में रचना हुई और आते आते इसको जो विशाल रूप पकड़ा वो 2008 में, और 2008 में 2007 में मैं जुड़ी और उसके बाद से हमने आगरा से सौभाग्य है कि मातृमंडल सेवा भारती का काम भी ब्रज प्रांत से हुआ और किशोरी विकास केंद्र का भी काम ब्रज प्रांत से हुआ। इसलिए सभी ब्रजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मातृमंडल, कहीं मातृमंडल है, कहीं मातृ सेवा समिति है, वो इस तरीके से माता बहनों की सेवा भारती के माध्यम से संगठन खड़ा हुआ। फिर राष्ट्रीय सेवा भारती ने भी अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला प्रमुख भी, अभी जो रेणु पाठक दीदी है, इससे पहले वो सह सचिव थी राष्ट्रीय सेवा भारती की, उनको नियुक्त किया। यानी कि किशोरियों की आवश्यकताएं, उनकी समस्याएं और उन आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, समाज में वंचित समाज की बेटियों को कैसे स्थापित कर सकते हैं, उनका मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं। समय सामाजिक विषय जो लव जिहाद है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बहुत सारे उनकी मेडिकल अवेयरनेस है, जैसे कि अभी भारत में एनीमिया, कैंसर, ये सब चीज़ों का विषय समय समय पर उनके चलते रहते हैं। क्योंकि मातृमंडल सेवा भारती के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा भारती जो ऑब्जर्वेशन में किशोरी विकास केंद्र चल